अकेलापन अक्सर जीवन में चुनौती की तरह आता है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। बोधि भिक्षु की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे अकेलेपन को अपनी शक्ति में बदलकर आत्मज्ञान और सच्ची खुशी पाई जा सकती है। यह कहानी एक साधारण युवक की है जिसने जीवन की कठिनाइयों को अकेले ही झेला, लेकिन अंत में उसे अपनी आंतरिक शक्ति का बोध हुआ। यह कहानी आपको न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि अकेलेपन को एक नई दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी प्रदान करेगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके माता पिता का देहांत तब हो गया जब वह बहुत छोटा था। उसके पास कोई परिवार नहीं था। गांव के कुछ लोग उसके साथ सहानुभूति रखते थे, लेकिन अधिकतर समय वह अकेले ही रहता था। उसकी यह अकेली जिंदगी उसे अंदर से खोखला कर रही थी। वह हर समय खुद को असहाय महसूस करता और सोचता कि उसका जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक बोधि भिक्षु अपने शिष्यों के साथ आए। यह भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को फैलाने के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। जब राजू ने भिक्षु के आगमन के बारे में सुना तो उसने सोचा कि शायद भिक्षु उसे कोई ऐसी राह दिखा सके जिससे वह अपनी इस असहाय स्थिति से बाहर निकल सके। राजू भिक्षु के पास गया और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। उसने भिक्षु से कहा, मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। मेरे जीवन में ना कोई सहारा है, ना कोई दिशा। मैं इस अकेलेपन से तंग आ चुका हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलापन कोई शाप नहीं है, यह तो एक वरदान है यदि तुम इसे सही तरीके से समझ सको। राजू आश्चर्यचकित होकर बोला, वरदान? लेकिन यह तो मुझे अंदर से खा रहा है। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन अंदर से वह हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। उसे हमेशा डर लगता रहता था कि कहीं उसके दुश्मन उसे मार न डालें या उसके राज्य पर हमला न कर दें। इसी असुरक्षा की भावना के चलते उसने अपने चारों ओर बहुत से लोगों को इकट्ठा कर रखा था ताकि वह कभी अकेला न महसूस करे। लेकिन एक दिन उसके राज्य में युद्ध हुआ और वह अपनी सेना के साथ युद्ध में चला गया। दुर्भाग्यवश वह युद्ध हार गया और उसकी सेना का भी अंत हो गया। वह राजा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। अब वह पूरी तरह अकेला था। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई मित्र नहीं था और ना ही उसका राज्य बचा था। राजा ने कई दिनों तक जंगल में अकेले रहकर खुद को असहाय महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस अकेलेपन ने उसे एक नई दृष्टि दी है। उसे अपने आप से मिलने का मौका मिला। पहले वह अपनी बाहरी ताकतों पर निर्भर था, लेकिन अब उसे अपनी आंतरिक ताकत का बोध हुआ। उसे समझ में आ गया कि सच्ची शक्ति बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि खुद के अंदर से आती है। आखिरकार वह राजा एक महापुरुष बन गया जिसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल लिया। उसने अपने अंदर की शांति और शक्ति को पहचान लिया था। भिक्षु की यह कहानी सुनकर राजू की आंखें चमक उठी। उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि शायद उसकी परेशानियों का हल उसके अकेलेपन में ही छुपा हुआ है। वह भिक्षु से बोला, तो क्या मैं भी अपनी इस स्थिति से कुछ सीख सकता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। यह अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने का एक मौका है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की चकाचौंध से दूर होकर अपनी आंतरिक दुनिया में झांकने का समय मिलता है। यही वह समय होता है जब हम अपनी वास्तविक क्षमता और आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं। राजू ने उसी क्षण से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का निश्चय किया। वह अपने अकेलेपन को नकारने की बजाय उसे स्वीकार करने लगा। उसने बोधि भिक्षु के उपदेशों का पालन करते हुए ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन उसे मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहा है। अब वह अपने जीवन में अकेलापन महसूस नहीं करता था, बल्कि उसने उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया था। कुछ वर्षों बाद राजू भी एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। उसने न सिर्फ अपने जीवन को बदल लिया बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि कैसे अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदला जा सकता है। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो दोस्तों, अकेलापन जिसे हम अक्सर दुर्लभता मानते हैं, वास्तव में यह आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाने वाला एक मार्ग हो सकता है। बोधि भिक्षु की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने अकेलेपन को स्वीकार करके उसे अपनी ताकत बनाते हैं तो हम आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कभी कभी हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है और अकेलापन हमें यह अवसर प्रदान करता है।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया हमारी वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।